मिजान जाफरी। भाई ये तो है हैंडसम मुंडा जिनके हैं कई सारे टैलेंट्स, एक्टिंग हो या फिर हो गिटार बजाना। भाई ये हैं सब में माहिर। ये हैं जावेद जाफरी के बेटे मिजान। यारिया 2, मलाल, हंगामा 2 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। भाई कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि बिहाइंड कैमरा भी इन्होंने काम किया है। जी हाँ, संजय लीला भंसाली के साथ वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्मों में उन्होंने संजय लीला बंसाली को असिस्ट किया है और अब वो नजर आ रहे हैं फिल्म यारिया 2 में। सास बहू और बेटियां आज मिजान के साथ करने वाला है खास मुलाकात। करेंगे इनके आलीशान घर की सैर, देखेंगे इनके टैलेंट्स, जानेंगे मिजान के बारे में ढेर सारी बातें और बिताएंगे पूरा एक दिन। तो चलिए सीधा चलते हैं मिजान के घर पर और करते हैं शुरुआत घर की सैर से। वैसे आपको बता दें कि मिजान हाल ही में अपने नए आशियाने में शिफ्ट हुए हैं और बड़े ही प्यार से इन्होंने अपने घर को सजाया है। तो चलिए होम स्वीट होम की सैर करते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप? हेलो मिजान। आइए, आपको मेरे घर में स्वागत है, प्लीज। तो ये है मेरा लिविंग रूम। एक्चुअली हम रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आई थिंक करीब 3 महीने हो गए, 3-4 महीने आई थिंक। एंड अभी भी घर का थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा बन रहा है, बाहर का काफ़ी काम बाकी है, लेकिन जितना हो गया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो ये हमारा लिविंग रूम है, हॉल जैसे कि हमारे इंडिया में कहते हैं। और चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो हमने एक्चुअली एक बहुत ही अर्दी टोन रखा है और ऐसे कलर्स रखे हैं जो नेचर के करीब रखें। सो यहाँ पे काफ़ी वुड मिलेगा आपको घर में। ऑल्सो काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी प्लांट्स मिलेंगे जो हमने यूज़ किए हैं। तो वुड और बेज कलर का एक जोड़ है बेसिकली, और उसी के थीम्स और शेड्स चल रहे हैं पूरे घर में। एंड आई थिंक फर्नीचर में भी ये सेम कलर थीम हमने मेंटेन किया है। सो ये एक्चुअली फ्लेक्सटोन करके एक कंपनी है जिन्होंने ये पूरा बनाया है, ये नीश। इंस्टेड ऑफ एक फ्लैट दीवार के बजाय हमने ये नीशेस डाले बिकॉज मेरे पिताजी को लगा कि ये बहुत आई डोंट नो एक कैरेक्टर ऐड करेगा, बिकॉज हर एक नीश में आपने एक अलग अलग चीज़ें डाली हैं, एक अलग अलग एलिमेंट है। ये ज़्यादातर जो सारी चीज़ें ये मेरे डैड के ऑफिस से आई हैं। जैसे ये एल्विस प्रेस्ली हो, या एनिमल्स हो, मशरूम्स हो, वो ड्रमर हो। एंड आई थिंक वो अलग अलग जगहों से उन्होंने ये कलेक्ट करके लाई हैं। जैसे ये साउथ अफ्रीका से हैं, ये भी साउथ अफ्रीका से हैं। वो अमेरिका से हैं जो मुझे रात को काफ़ी डराते हैं अगर मैं रात को अंधेरे में उन्हें देख लूँ तो। एंड जी, और ये टीवी है, एक साउंड बार लगाया हमने इस पर। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर तो सब अपने रूम में बैठकर टीवी देखते हैं, बट जब मौका मिलता है तो हम सब यहाँ जब साथ में बैठे हों, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हों, कोई फुटबॉल मैच देख रहे हों, तो फिर हम यहाँ बैठ के वो करते हैं, देखते हैं। सो एंड देन यस ऑफ कोर्स ये है एक 1 कारपेट पीस जो मेरी बहन ने कोलैबोरेट करके एक डिज़ाइनर के साथ बनवाया था। उन्होंने हाथ से एक्चुअली ये पूरा कारपेट बनाया है। एंड ये जो सोफ़ा है ये हमने कस्टमाइज़ करके बनाया था अमरदीप से, हमारा एक दोस्त है। तो उन्होंने एक्चुअली ऐसा बनाया था कि जगह भी बचे और दोनों तरफ लोग बैठ सकें। इस पर तकिए डालना अभी बाकी है। जैसा कि मैंने कहा कि घर में बहुत सारा काम बाकी है गाइस, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। इस तरफ है, ज़्यादातर लोग इसी तरफ बैठते हैं हमारे घर पे। रात को लोग यहाँ बैठते हैं, दिन में यहाँ बैठते हैं। आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। यहाँ भी काफ़ी कॉफ़ी टेबल बुक्स एंड चीज़ें आना बाकी हैं, बट आई थिंक इसके नीचे भी हम कोशिश करेंगे एक रग डालने की। ये जो है टेबल्स, ये हमने एक बहुत बड़ा ऑनिक्स का स्लैब ख़रीदा था मैंने हाईवे से, एंड उसको काट कर उस पर डिज़ाइन बनाकर हमने ये बनाया था और उसको वुडन लॉग्स के ऊपर डाल दिया। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पूरे घर में हमने क्रिएटिव होने की कोशिश की है, क्रिएटिव होके ऑल्सो पैसे बचाकर ये घर बनाया। आई थिंक और ये घर जो है मैंने एक्चुअली लिया है मेरी पूरी फैमिली के लिए। सो इन अ वे मेरा एक योगदान है पहली बार एक घर की तरफ फॉर माई फैमिली। सो एक
अलग ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब भी ये घर के बारे में सोचता हूँ या देखता हूँ. एंड आई थिंक प्लान तो यही है कि ये घर खरीद के मॉम डैड को दे दूँ. सो होपफुली वन डे. और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे प्लांट्स डाले हुए हैं. एंड उसके साथ ये जिराफ्स भी हैं जो हमने अफ्रीका से लाए थे. और ये मेरे पिछले घर में भी थे, उसको लाके हमने किसी भी तरह यहाँ फिट कर दिया है. एंड एक बहुत खूबसूरत व्यू है. जो मेन रीज़न था हमारा ये घर में मूव इन करने का, वो था ये व्यू. और जो पूरी बालकनी है और जो पूरा आउटडोर एरिया है, जैसे कि आप यहाँ लेफ़्ट पे देखें तो ये पूरी बालकनी यहाँ रनिंग जाती है. एंड जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी काम बाकी है, सो एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बट बहुत ही खूबसूरत व्यू है सुबह उठकर देखने का. एंड ये पूरी बालकनी उस तरफ भी रन करती है जो अभी शायद आप देख नहीं पाएँ. आई थिंक यहाँ अंदर आएंगे तो देख सकेंगे. तो ये पूरा आउटडोर एरिया है. वहाँ पर एक दूसरा रूम भी है उस तरफ. ये पहली बार है एक्चुअली कोई घर देख रहा है, और किसी को लाया नहीं गया है इस घर में अब तक, बिकॉज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है. एंड ये है हमारी डाइनिंग टेबल, जो अगेन हमने ऑनिक्स के स्टोन से बनाई है. आज तक के हम 2 घर में रह चुके हैं. इससे पहले उन दोनों में हम हमेशा दस्तरखान बिछा के ज़मीन पे खाना खाया करते थे सब साथ में. फाइनली एक डाइनिंग टेबल आ गई जिसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है. इसमें खाना भी खाया जाता है, इस पे सामान भी रखा जाता है, इस पे लोग बैठ के काम भी करते हैं. सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ डाइनिंग टेबल. एंड ये कंसोल है जहाँ पे हमने सारे प्लेट्स और कटलरी रखी है. एंड बालकनी इस तरफ से भी रनिंग है, बट वो एक्चुअली काफ़ी अभी रॉ है, बना नहीं, तो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा. बट और हैं ये लाइट्स जो एक्चुअली लगती हैं UFOs, स्पेसशिप्स. बट आई थिंक इट्स प्रीटी कूल, इट्स वेरी डिफरेंट. काफ़ी स्टैंड आउट करती हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं. और ये भी हमने कोलैबोरेट करके एक डिज़ाइनर से बनवाई थी, दोनों, इस तरफ भी और वो भी. एंड एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही एक शांत फीलिंग है. हवा चलती है बहुत अच्छी, बिकॉज आप एक हाइट पर हैं, आप समंदर के पास हैं. एंड आई डोंट नो, मेरी मॉम वहाँ बैठे रहती हैं वो कोने में. वो मेरा फेवरेट स्पॉट है एक्चुअली घर का, वो कोना सोफ़े का. और क्योंकि सबसे ज़्यादा हवा वहीं चलती है, तो मेरी मॉम जो है वहाँ पर बैठे रहती हैं रात को, और बहुत ही ऐसा लगता है कि उनको सुकून महसूस हो रहा है, तो मुझे खुशी होती है. बहुत ही पीसफुल एक स्पॉट है यहाँ, क्योंकि जब आप ये खिड़की खोलते हैं और वो खिड़की खोलते हैं तो पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होकर पूरी हवा आती है इस तरफ. तो बहुत ही एक पीसफुल जगह है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. एंड आई थिंक घर की एनर्जी बहुत मायने रखती है. सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक अच्छी वाइब हो, अच्छी एनर्जी हो. एंड आई थिंक वो ये घर में है. एंड वो लोगों को बेनिफिट भी करता है उनकी लाइफ में. सो हमारी शुरुआत तो ये घर में अभी हुई है. सो लेट्स सी कि कैसा बेनिफिट करेगा ये घर मुझे. भाई लिविंग रूम तो देख लिया, अब सीधा चलते हैं मिजान के कमरे में और देखते हैं उनके कमरे में क्या कुछ खास है. ओके, सो अब मैं एक्चुअली आपको मेरे रूम तक लेके जाता हूँ. आइए. अभी सब घर पे हैं फिलहाल. तो ये मेरी दादी का रूम है, ये मेरी बहन का रूम है, जो बहुत डेंजरस एरियाज़ हैं जहाँ पर बिना नॉक किए अगर आप अंदर गए तो हमें डांट पड़ेगी. ये मेरे भाई का रूम है, ये मेरा रूम है. ये पहली बार है एक्चुअली जो मेरा भाई, मेरी बहन और मैं, हम तीनों का के अलग अलग रूम्स हैं. इससे पहले हम साथ में रहते थे एक ही रूम में. और ये मेरे मॉम डैड का रूम है. बट आइए आपको मेरे रूम में लेके जाता हूँ. तो ये है मेरा रूम. स्टिल थोड़ा इनकम्प्लीट, बट या आई डोंट नो मैं रूम के बारे में क्या बताऊँ. सो मेरे जो सारे इससे शुरुआत करते हैं. तो मेरे जो सारे क्लोजेट्स रहते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि ग्लास के बने रहें, ताकि वक्त से वो होता है, आपको पता होता है कि ऑलरेडी अंदर क्या है. आप ऑलरेडी यहाँ से देख सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. मैं स्नीकर्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो काफ़ी यहाँ पे स्नीकर्स हैं. और भी हैं एक्चुअली जो दूसरे कबर्ड में रखे हुए हैं, बट फ़िलहाल थोड़े हैं यहाँ पे. और सारे बैग्स यहाँ हैं, सूटकेसेस यहाँ हैं. आई थिंक एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, बहुत आसान होता है कपड़े निकालने में, वक्त ज़ाया नहीं होता.
सब मैंने जीन्स यहाँ रखी हैं, जो ट्रैक पैंट्स हैं वो अलग रखी हैं, जो इंडियन है वो अलग रखा है. सो आई थिंक मुझे काफ़ी OCD है ये सब चीज़ों का. सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए, सब कुछ अच्छे तौर तरीके से दायरे से रहना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं. ये सिर्फ आज वीडियो के लिए नहीं किया गया है, ये एक्चुअली ऐसा ही रहता है पूरे टाइम. स्टोरेज काफ़ी है एक्चुअली ये घर में, बट मेरी मम्मी को लगता है कि फिर भी मुझे बहुत कम पड़ेगा. ये कारपेट जो है एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो इस पे नंगे पैर चलना मुझे बहुत पसंद है. ये टेबल मैंने एक्चुअली मेरे पिछले घर से लाकर यहाँ पे रखी है. ये जो कंसोल है इसको भी हमने रीयूज़ किया है, पिछले घर से यहाँ रखा है. ये टीवी जो है वो भी पिछले घर से आया. और ये जो वॉल पेंट एंड कलर है मोनोटोनस, मैंने एक जो शेड रखा है ब्राउन का रूम में, बिकॉज मेरे को ब्राउन बेज बहुत पसंद है. तो जैसा कि मैंने कहा पहले कि घर का थीम इन अ वे वही है, और बाहर भी हॉल में यही कलर्स, लिविंग रूम में यही कलर्स यूज़ किए गए हैं, तो हमने वही कलर्स मैंने अपने रूम में भी रखे हैं. एक डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन है. सो या एक बहुत ही आई गेस मेडिटेरेनियन वाइब इन अ वे. एंड जी, तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ आई वेक अप टू दिस व्यू. इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. एक अलग एनर्जी महसूस होती है. एंड जो सनसेट है, सूरज वहीं डूबता है सामने, तो सनसेट भी बहुत खूबसूरत दिखता है इस घर से. और जो सनसेट की गोल्डन लाइट है वो सीधा इस घर में आती है. तो it's my happy place. I love it. I'm very happy to be in this house. अभी बहुत काम बाकी है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें डालनी है. एक्चुअली यहाँ पर आई थिंक एक बड़ा बीन बैग है जो मुझे डालना है, क्योंकि काफ़ी दोस्त आते हैं, उनको फिर बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि सब साथ में बिस्तर पे तो बैठ नहीं सकते. तो एक बीन बैग अगर आ जाएगा तो फिर लोग यहाँ आराम से बैठ कर TV देख सकेंगे. I like playing my guitar, स्पेशली रात को. हमारे पास 3-4 गिटार हैं घर पे, नायलॉन स्ट्रिंग, स्टील स्ट्रिंग. सो बाकी के 3 डैड के रूम में रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी प्ले करते हैं. बट ये मेरा वाला है. वैसे मिजान काफी अच्छा गिटार बजाते हैं, तो आइए देखते हैं उनका ये हिडन टैलेंट. तो वो थे मेरे गिटार प्लेइंग स्किल्स. ऐसे ही बजाता हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैंने YouTube पे सीखा है एक्चुअली ज़्यादातर. सो या आई ऑल्सो हैव दीज कोस्टर्स यहाँ पे, जो फिल्म के पोस्टर्स हैं. ये कोस्टर्स पे जैसे कभी कभी, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, शोले, महान एंड काला पत्थर. ज़्यादातर सब मिस्टर बच्चन की फिल्म्स हैं. मेरे घर में मिस्टर बच्चन को बहुत पसंद किया जाता है, बिग फैंस. तो या दैट्स अबाउट इट. वो है मेरा रूम. और मेरी जो गिटार प्लेइंग स्किल्स हैं, आई थिंक मैंने कॉलेज में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप गिटार प्ले करना जानते हैं. मैं पियानो भी प्ले करता हूँ, बट उस वक्त पियानो प्ले करता था, गिटार नहीं आता था. तो किसी ने पूछा कि गिटार आता है, तो नहीं आता था. तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मुझे क्यों नहीं आता. तो मैंने फिर अमेज़ॉन पे एक सस्ता गिटार ख़रीदा कॉलेज में, एंड यूट्यूब पे लेसन्स लेना शुरू किया, और बेसिक गिटार प्ले करता हूँ अब बिकॉज ऑफ दैट. बट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ में, तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड उस पर आप बेटर होंगे. वैसे मिजान है फिल्मी बैकग्राउंड से, ऐसे में ये है फिल्मों के दीवाने. इसी के साथ इनका फैशन सेंस भी काफी अच्छा है. ओके, सो अगर मेरे पास 5 मिनट हैं तैयार होने के लिए, तो मैं क्या निकालूंगा. आई थिंक ऑनेस्टली ये जीन्स पहनी हुई है मैंने, तो मैं यही रखूंगा ऑन.
जीन्स चेंज नहीं करूँगा. I'll probably take in a different shirt. I'll probably remove in this shirt या ये shirt निकालूंगा actually. ये shirt पहन लूँगा. फिर मैं डिसाइड करूँगा कि जा कहाँ रहा हूँ. अगर एक कैजुअल आउटिंग है तो प्रॉबली स्नीकर्स पहन लूँगा, और अगर कोई फंक्शन में जा रहा हूँ तो बूट्स पहन लूँगा. इसका कलर ग्रीन है, so I'll take green sneakers so it matches. But otherwise I would probably take in my boots, which I would wear otherwise अगर कोई formal function है. But that's about it. Simple. I think ज़्यादा मैं actually काफ़ी सुलझा हूँ, तो मेरी ड्रेसिंग भी काफ़ी सुलझी हुई है. भाई एक्टिंग और गिटार बजाने के अलावा एक और टैलेंट है, यानी कि मिजान. कुकिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, और आज सास बहू और बेटियां के कैमरे के आगे वो बनाने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट. ऑलराइट, तो ये था मेरा रूम. अब हम जाएंगे किचन की तरफ, जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ थोड़ा बनाऊँ अपने लिए और आपके लिए. यूजुअली एक्चुअली मैं कुक करता हूँ, बट ऑनेस्टली वक्त नहीं मिलता इतना, बिकॉज काम में इतने बिजी हो गए. बट इतने स्टाफ मेंबर्स भी हैं तो वही बना देते हैं. तो आइए हम उनको आपसे मिलाते हैं अब इस वक्त. तो ये है मेरा किचन. काफ़ी केओटिक है अभी, बिकॉज पूरा घर का खाना बन रहा है इस वक्त. इसको बंद कर दूंगा बिकॉज हवा आएगी और फिर चूल्हा जलेगा नहीं और मुझे गालियाँ पड़ेंगी. तो दिस इज़ तौसीफ मामू. हाय बोलो. हाय. ये बचपन से मेरे साथ रहे घर में, इन्होंने पला बड़ा किया है, तो ये सब फैमिली हैं. ये नूर भाई हाय बोल दो आप. तो ये है हमारी रीज़न जिसकी वजह से हमारे घर में इतना लजीज खाना बनता है. उठते से ही ज़्यादा एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगती, तो मैं थोड़ी देर बाद खाता हूँ. बट सिंपल 4 अंडे, इसमें प्याज कुछ नहीं डालता. ये बनते घी में हैं या मक्खन में, क्योंकि मैं एक हाई फैट डाइट पे हूँ और मैं कार्ब्स और शुगर खाता नहीं. तो सिर्फ 4 अंडे और मेरा काम हो गया. काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लाइट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है. आप चाहें तो अपने मसाले डाल सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मैं प्रेफर करता हूँ इसको सिंपल प्लेन खाने की. जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि वहाँ तो कुकिंग सब अकेले करनी पड़ती थी, कभी कभी उस वक्त क्या होता था कि इसमें चीज़ भी डाल दो और इसमें थोड़ा सा दूध डालो ताकि एक क्रीमी टेक्सचर आए, और फिर वो आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा क्रीमी टेक्सचर ज़्यादा पसंद हो. बट अगर आपको ज़्यादा पकाना हो और उसको सूखा रखना हो तो फिर वो डालने की ज़रूरत नहीं है. एंड मुझे एक्चुअली क्रीमी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है बल्कि सूखा. एंड एक्चुअली मेरी फेवरेट चीज़ जो है, जो मैं एक्चुअली जब डाइट पे रहता हूँ वो खा नहीं सकता, वो है कि मैं ब्रेड को इसी पर मक्खन में फ्राई करता हूँ एंड ये अंडा उसके बीच में डाल के खाता हूँ, चीज़ डाल के. तो वो चीज़ जो है वो पिघल जाता है बिकॉज ब्रेड एकदम टोस्टेड है. चलो ये हो गया. इसको ज़्यादा पकाते नहीं बिकॉज इसमें मज़ा नहीं आता. एक प्लेट दे सकते हैं हम. तो कुकिंग का एक्चुअली मैं शौकीन हूँ बहुत बचपन से, बट इंडियन चीज़ें भी बनाता हूँ. दाल बनाता हूँ, कीमा बनाता हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाता हूँ, चावल बनाता हूँ. तो यही सारी चीज़ें हैं बेसिक्स जो मैं बना लेता हूँ. बाकी सब के लिए हमारे पास है फूड डिलीवरी ऐप्स, या तौसीफ मामू या नूर भाई. सो अब हम चलते हैं खाना खाने, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही नॉन मसालेदार खाना है. काफ़ी प्लेन है, सिंपल है, बोरिंग है थोड़ा, बट है एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा. सो आई डोंट नो, आई थिंक ये सब दिखावा होता है कि लोग देखते हैं कि यार इतना अच्छा खाना खा रहे हैं वो, बट एक्टर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती. डाइट पे रहना इतना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो सिर्फ ये खाता हूँ एंड देन लंच में एक्चुअली मैं फ़िश खाता हूँ यूजुअली. फ़िश और भिंडी, फ़िश भिंडी दाल, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन, ये मेरा डाइट कॉम्बिनेशन है. और ये सेम चीज़ जो है मैं डिनर में भी खाता हूँ. दैट्स इट. उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता. मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, मैं और कोई ड्रिंक्स नहीं पीता. मैं नारियल पानी पीता हूँ और नींबू पानी पीता हूँ. बस
हैंडसम मुंडे के हमने कई सारे टैलेंट्स तो देख लिए, अब जानते हैं इनकी जिंदगानी के बारे में, यानी कि कैसा है इनका सफरनामा। जी, तो मेरी पैदाइश एक्चुअली मुंबई में हुई थी एंड यहीं बांद्रा में एक्चुअली एंड उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई। मैं स्टैनिश लॉ स्कूल में था 3rd स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैं धीरूभाई अंबानी स्कूल में था एंड धीरूभाई अंबानी में 1 साल आई थिंक मुझे हो गया था। फिर उसके बाद मेरा भाई पैदा हो गया था, तो उसके बाद हमने बांद्रा से हम लोखंडवाला शिफ्ट हुए एंड लोखंडवाला में फिर हम वहाँ रह रहे थे हम सब एंड उसके 20 साल बाद एक्चुअली हम वापस बांद्रा आए हैं और ये घर में रह रहे हैं एंड उस 20 साल में एक्चुअली बहुत कुछ हुआ। मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई, फिर मैं न्यूयॉर्क गया डायरेक्शन और एडिटिंग एक्चुअली बिज़नेस पढ़ने। 1 साल मैंने बिज़नेस की पढ़ाई की, फिर मेरे समझ में आई नहीं, तो मैंने फिर पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फ़िल्म स्कूल। तो फिर मैंने फ़िल्म स्कूल में ट्रांसफ़र किया। वहाँ पर जब दाखिला हो गया था, उसके दौरान मेरा एक्चुअली यहाँ मुंबई आना काफ़ी होता था बिकॉज समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टी के लिए, ठंडी की छुट्टी के लिए। एंड उसी दौरान एक्चुअली मैं संजय सर से मिला, संजय लीला भंसाली, और उन्होंने मुझे लॉन्च करने का ऑफ़र किया। मैंने एक्चुअली कॉलेज छोड़कर वापस आकर उनके साथ पद्मावत पे असिस्ट कर उनके साथ काम किया एंड मेरे पिताजी बहुत नाराज़ थे, बहुत खफा थे कि मैं कॉलेज छोड़कर आ गया और उन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि मैं छोड़कर आकर फिर जब मैं मुंबई आया था तब मैंने उन्हें बताया था, तो वो काफ़ी अपसेट हो गए एंड अब आई थिंक मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा डिसीजन था वो मेरा, जो मैंने लिया था, बिकॉज़ अगर वो नहीं किया होता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंस्टिंक्ट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एंड उसके बाद फिर मैं वापस आया, मैंने पद्मावत पे काम करना शुरू किया। पद्मावत ख़त्म की, मुझे मेरी मलाल फ़िल्म ऑफ़र दी गई, फिर मैंने मलाल पे काम शुरू किया, फिर मलाल आई, फिर मलाल के बाद हंगामा 2 पे काम करना शुरू किया। फिर उसके दौरान कोविड आ गया, तो 2-2.5 साल कोविड में चले गए, सब पूरी दुनिया रुक गई थी। बिकॉज़ मैं एक फ़िल्मी परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे दादा एक्टर थे, मेरे पिताजी एक्टर हैं, तो उन दोनों की वजह से आई थिंक और दोनों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ी, तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं एंड आई थिंक ये जो रिस्पेक्ट और प्यार उन्होंने ये कमाया है एक्चुअली उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और मेरा भी कमाना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरी ज़िंदगी और मेरा करियर तो एक्चुअली मेरा करियर जो है एक्चुअली अभी शुरू हुआ है, तो अभी बहुत काम करना बाकी है। बहुत लोगों को अपने आप को प्रूव करना बहुत बाकी है अभी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, बिकॉज पिताजी इतने अच्छे डांसर थे, दादा इतने अच्छे कमेडियन हैं, बट आई थिंक मेरा एक अलग इमेज रहेगी, मेरी एक अलग स्टाइल है मेरा एक्टिंग करने का, डांस करने का। तो आई थिंक लोग वो ओवर टाइम देखेंगे एंड आई थिंक ओवर टाइम जब आप पहली फिल्म देखेंगे और अब ये 5वीं फिल्म है एक्चुअली जो मैंने शूट की थी यारियां 2, तो उसमें अगर अंतर देखेंगे तो काफ़ी अंतर दिखेगा कि कैसे उसने इम्प्रूव किया है मीज़ान ने एंड आई थिंक वो लोग अप्रिशिएट करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो भाई उम्मीद है आपने मिजान जाफरी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और उम्मीद करते हैं कि यूं ही मिजान अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहें और हम जल्द ही उन्हें देखें एक नए किरदार और एक नई फिल्म में। हाय गाइस, मैं हूँ मीज़ान एंड आई होप कि आपको मेरे घर का टूर पसंद आया हो। जैसा कि मैंने कहा कि घर कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल मेरा घर है एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मेहनत से बनाया है एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय माँ दुर्गा। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।